हेलो हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू पारा मेडिकल स्टडी। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है स्फेग्मोमोनोमीटर। क्या लिखा है? स्फेग्मोमोनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है बीपी को मेश्योर करने में। किसको? बीपी यानी ब्लड प्रेशर को मेश्योर करने में यूज किया जाता है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये पिछले बार पूछा गया है। ठीक, डेसर के एग्जाम में। तो जब यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेप में इसका डिफिनेशन लिखा है। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है। लिखा, ए स्फेग्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज मेश्योरिंग आर्टरी ब्लड प्रेशर। यानी बोल रहा है कि ये जो है स्फेग्मोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग धमनी रक्तचाप यानी बीपी को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसका? आर्टरी का ब्लड प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है स्फेग्मोमीटर का। ठीक, याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा द वर्ड्स कम फ्रॉम, यानी ये शब्द जो स्फेग्मोमोनोमीटर है ये कहाँ से आया है, ये शब्द जो है किससे मिलके बना है। ठीक, तो ये शब्द निम्न से आया है। जैसे स्फेग्मो जो है पल्स से लिया गया है, पल्स रिलेटेड है। स्फेग्मो का मतलब होता है पल्स। ठीक, उसको मैनोमीटर का मतलब होता है प्रेशर मेश्योरिंग डिवाइस। प्रेशर मेश्योरिंग डिवाइस यानी दाब मापने वाला उपकरण, यानी ऐसा उपकरण जिससे क्या किया जाता है, नाड़ी के दाब को मापा जाता है। ठीक, पल्स के दाब को मापा जाता है, मेश्योर किया जाता है आर्टरी के पल्स के दाब को। ठीक, तो यही क्या कहलाता है, स्फेग्मोमोनोमीटर कहलाता है। ठीक, याद हो जाएगा। उसके बाद जो है लिखा है क्या, मेन पार्ट ऑफ स्फेग्मोमीटर। स्फेग्मोमोनोमीटर का जो है हम मेन पार्ट को देखेंगे, कुछ मेन पार्ट का ये स्फेग्मोमोनोमीटर है। ठीक, इसके मेन पार्ट को हम देखते हैं। तो जैसे हो गया कफ, यानी लिखा है यहाँ पे फर्स्ट में इन्फ्लेटेड कफ। ये इन्फ्लेटेड कफ है जिसको लेफ्ट वहाँ पे क्या किया जाता है, बाजू पे इसको क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। ठीक, तो लिखा वार्पेट अराउंड द अपर आर्म टू स्टॉप ब्लड फॉलो द टेम्पोरली। मतलब क्या किया जाता है, इसको लेफ्ट बाह के ऊपर जो है अपर बाह पे उसको लपेट दिया जाता है अराउंड चारों ओर। ठीक, तो ये क्या होता है, रक्त के अस्थायी रूप से रोकने के लिए ऊपरी बाह पे इसको लपेट दिया जाता है। तो ये क्या होता है, रक्त के जो है फ्लो को उसको रोकता है। ठीक, उसके बाद जो है दूसरा है बल्ब विथ वाल्व। बल्ब विथ वाल्व, ये जो है बल्ब विथ वाल्व यहाँ लिखा है। तो ये क्या है, यूज टू द इन्फ्लेटेड पंप, यूज टू इन्फ्लेटेड पंप एंड द डिफ्लेक्ट टू द कफ। यानी कफ को फुलाने, इस कफ को फुलाने के लिए इसको जो पंप करने के लिए यूज किया जाता है और हवा निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हवा निकालने के लिए यहाँ जो वाल्व है इसका यूज किया था, वाल्व का यूज किया था हवा निकालने के लिए, और बल्ब का यूज किया जाता है फुलाने के लिए। ठीक, आपको याद रहेगा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या लिखा है, प्रेशर गेज। प्रेशर गेज जो होता है सो द प्रेशर रीडिंग इन एफ एच जी। ये प्रेशर गेज जिसको डायल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये प्रेशर गेज मॉनिटर भी बोला जाता है। तो ये प्रेशर गेज है, इसमें जो रीडिंग शो होता है किस में शो होता है, एफ एच जी में शो होता है। दाब रीडिंग एफ एच जी में शो होता है। उसके बाद इसका टाइप दिया है, ये डायल का जो मॉनिटर का जो टाइप दिया है किस किस तरह का होता है। तो यहाँ लिखा है मरकरी कोलम, मरकरी कोलम का डायल होता है। ठीक है, मॉनिटर होता है। उसके बाद डायल एनोरॉइड और डिजिटल स्क्रीन, ये तीन तरह का क्या होता है, मॉनिटर होता है। ठीक, जिसमें मरकरी कोलम मरकरी भरा जाता है, डायल एरोन में डायल लगा रहता है। ठीक, सुई लगा रहता है। उसके बाद डिजिटल स्क्रीन में डिजिटल तरह से शो करता है, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है अगला जो इसका पार्ट है स्टेथोस्कोप। इसमें स्टेथोस्कोप का भी यूज किया जाता है। ये स्टेथोस्कोप है। ठीक, इन मैनुअल टाइप में स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। यूज टू लिस्टन टू क्रोटकॉप साउंड, यानी क्रोटकॉप साउंड को बोला जाता है ब्लड फ्लो साउंड। ठीक, तो स्टेथोस्कोप जो है मैनुअल प्रकार में जो क्या किया जाता है, क्रोटकॉप धमनी यानी रक्त प्रवाह धमनी को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसको जो है आर्टरी के ऊपर लगाया जाता है और इससे सुना जाता है साउंड की कब ब्लड फ्लो हो रहा है, कब ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस साउंड को सुनने के लिए इसमें स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है मैनुअल टाइप में। ठीक, क्लियर हो गया। इसके बाद अगला जो पॉइंट है लिखा टाइप ऑफ स्फेग्मोमोनोमीटर। क्या लिखा है, टाइप ऑफ स्फेग्मोमोनोमीटर। पहला टाइप है मरकरी स्फेग्मोमीटर। क्या लिखा है, मरकरी स्फेग्मोमीटर। इसमें लिखा है
कंटेंट ए वर्टिकल ग्लास कॉलम फिल इन द मरकरी, यानी इसमें पारे जो है जो भरा होता है ऊर्ध्वाधर कांच के स्तंभ में। ये कांच का जो स्तंभ है ये, इसमें क्या किया जाता है, पारे को फिल कर दिया जाता है, क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। तो पारे से भरा एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर कांच का स्तंभ होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है कंसिस्टेड टू द गोल्ड स्टैंड मोस्ट एक्यूरेट। इसमें क्या किया जाता है, स्वर्ण मानक होता है जो क्या कहता है, सटीक माप देता है। इसमें क्या होता है, स्वर्ण मानक होता है जो इसका सटीक रीडिंग को बताता है, माप को बताता है। उसके बाद लिखा है मेच्योर बीपी इन द मिलीमीटर ऑफ एम मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको ऑफ एच बोला जाता है। ठीक है, तो यह जो होता है रक्तचाप को ऑफ एच में मापता है। किस में मापता है, ऑफ एच में मापता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है लेस यूज टुडे ड्यू टू मरकरी टॉक्सिसिटी, यानी आजकल इसका जो है विषाक्तता, मरकरी के विषाक्तता के कारण जो है इसको कम यूज किया जाता है, क्योंकि कभी जो है ये जो है स्तंभ टूट जाता था, तो जिसके कारण मरकरी बाहर आ जाता, जिसके कारण क्या हो जाता था, टॉक्सिसिटी होता मरकरी, तो विषाक्तता के कारण इसको कम यूज किया जाता था। ठीक, इसके बाद अगला टाइप इसका चलते हैं। अगला टाइप जो है सेकेंड टाइप, क्या लिखा है, एनोरॉइड स्फेग्मोमोनोमीटर। क्या लिखा है, एनोरॉइड स्फेग्मोमीटर, स्फेग्मोमोनोमीटर का दूसरा टाइप है। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम, इसका चित्र दिख रहा होगा। ठीक, तो लिखा यूज ए डायल गेज विथ ए नीडल, इसमें सुई के साथ क्या किया जाता है, डायल गेज का उपयोग किया जाता है। ये डायल गेज है, तो इसमें देख रहा होगा आपको सुई है। ठीक, सुई जो है क्या बताता है, रीडिंग को बताता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है पोर्टेबल लाइट वेट नो मरकरी, यानी ये पोर्टेबल होता है और हल्का होता है, और इसमें पारा नहीं होता, नो मरकरी, इसमें मरकरी नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये टॉक्सिसिटी भी नहीं होता। मरकरी होगा तो टॉक्सिसिटी होगा। ठीक है, तो ये टॉक्सिसिटी भी नहीं होता, ये इसको इधर उधर कहीं भी ले जाया जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला पॉइंट लिखा है नीड्स रेगुलर कैलिब्रेशन टू अवॉइड इरर, यानी इसको जो है नियमित रूप से क्या किया जाता है, बार बार उपयोग करके इसमें जो है इरर को कम किया जा सकता है। ठीक, बार बार रीडिंग ले लेंगे तो इससे एक सटीक क्या हो जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। ठीक, तो इसके त्रुटि को कम किया जा सकता है। ठीक, तो ये अच्छा है। ठीक, विषाक्तता के न होने के कारण इधर, और कम हल्का होने के कारण ये इधर उधर ले जाया जा सकता है। जबकि आपका जो सटीक, सबसे सटीक जो रीडिंग देता है, ये कौन देता है, आपका मरकरी स्फेग्मोमोनोमीटर देता है। क्लियर हो गया। ठीक, उसके बाद तीसरा जो आपका है, तीसरा स्फेग्मोमोनोमीटर कौन है, डिजिटल स्फेग्मोमोनोमीटर। क्या लिखा है, डिजिटल स्फेग्मोमोनोमीटर, ये आपके सामने दिख रहा होगा, डिजिटल स्फेग्मोमोनोमीटर। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फुल्ली ऑटोमेटिक यूज इलेक्ट्रिक सेंसर, यानी ये जो है फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, यानी पूरी तरह से स्वचालित होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, बीपी को मेच्योर करता है। ठीक, तो इसमें अगला पॉइंट लिखा डिस्प्ले सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑन डिजिटल स्क्रीन, इसमें यानी क्या लिखा है, डिजिटल स्क्रीन पर जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब प्रदर्शित करता है। ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दाब को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ लिखा है सिस्टोलिक, यहाँ लिखा है डायस्टोलिक दाब को प्रदर्शित करता है। ठीक, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है लिखा अगला पॉइंट पे इजी टू यूज कॉमनली फाउंड इन होम्स, यानी इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग जो है आसानी से घर में किया जा सकता है, इसमें ज़्यादा कोई झमेला तो है नहीं। ठीक, तो इसको सिर्फ क्या करता है, इनके जो है कफ को आर्म पे लपेटा जाता है, लेफ्ट बाह पे, और इसको जो है ऑन कर दिया जाता है, पावर बटन को ऑन कर दिया जाता है, जिससे ये मेच्योर करके बता देता है अपने आप। ठीक, तो इसको इजी से, आसानी से घर में उपयोग किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है मे बी लेस एक्यूरेट, मे बी लेस एक्यूरेट कंपेरेड टू मरकरी, यानी पारे की तुलना में जो है मरकरी जो स्फेग्मोमीटर है उसके तुलना में जो है कम सटीक ये रीडिंग बताता है, कम सटीक रीडिंग देता है। ठीक, तो क्लियर हो गया। ये मतलब ये जो है रीडिंग में ज़्यादा त्रुटि दिखाता है, तो इसमें ज़्यादा त्रुटि आ सकता है। ठीक, उतना सटीक नहीं होता है। इसके बाद जो है अगला जो है पॉइंट क्या लिखा है, यूज, अगला पॉइंट लिखा है यूज स्फेग्मोमोनोमीटर का यूज
कौन कौन चीज के लिए किया जाता है, तो चलिए इसमें देखते हैं। लिखा ए मेच्योरिंग सिस्टोलिक बीपी, इसका जो है यूज किया जाता है किसके लिए, सिस्टोलिक रक्तचाप को मापने के लिए। तो लिखा है इसके क्वेश्चन में, मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो सिस्टोलिक बीपी जो होता है ये हार्ट जब संकुचन होता है, क्या होता है, हार्ट जब मतलब काम करता है, संकुचित होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके दौरान जो प्रेशर बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होने से जो प्रेशर बनता है ब्लड का, वही प्रेशर को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक बीपी बोलते हैं। ठीक, तो वही दाब को क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक दाब बोला जाता है, जो लगभग कितना होता है, 120 mm ऑफ एच के बराबर होता है नॉर्मल में। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिया, टू मेच्योर डायस्टोल बीपी, यानी ये जो है डायस्टोलिक रक्तचाप को मापने के लिए यूज किया जाता है। डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर किसको बोलते हैं, मिनिमम प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट रिलैक्सेशन, हार्ट जब रिलैक्स रहता है, शिथिल रहता है, तो उस दौरान जो होता है ब्लड का जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो ये जो होता है एवरेज 80 के आसपास होता है, कितना होता है, 80 mm ऑफ एच जी, 80 mm ऑफ एच जी के बराबर होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखा तीसरा पॉइंट में, डायग्नोस एंड मॉनिटर ऑफ, डायग्नोस एंड मॉनिटर किया जाता है किसका, हाइपरटेंशन जिसको हाई बीपी बोला जाता है, और हाइपोटेंशन जिसको लो बीपी बोला जाता है। हाइपो मीन्स लो और हाइपर मीन्स हाई, यानी इसका जो उपयोग किया जाता है निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप के निदान और निगरानी के लिए। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा, यूज इन हॉस्पिटल क्लिनिक एंड द होम एंड रेगुलर मॉनिटरिंग, यानी इसका जो है उपयोग अस्पताल, क्लिनिक और घर पर नियमित रूप से किसका, बीपी को मॉनिटर करने के लिए, निगरानी के लिए किया जाता है, नापने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, याद हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है, लिखा है ब्लड प्रेशर बीपी का रेंज कितना होता है, नॉर्मल बीपी का जो है रेंज कितना होता है, तो नॉर्मल जो बीपी का रेंज होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ एच जी के बराबर होता है। कितना होता है, 120/80 mm ऑफ एच जी के बराबर होता है, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। ठीक, उसके बाद आपका हाइपरटेंशन में कितना होता है, अबव 140/90 mm ऑफ एच जी, यानी 140/90 mm एच जी से अभव होता, ऊपर जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन बोलेंगे, उच्च रक्तचाप बोलेंगे, उच्च बीपी बोलेंगे। ठीक, उसके बाद हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप, लो बीपी कब होता है, बिलो 90 to 60, 90/60 mm ऑफ एच जी जब रहेगा, उससे नीचा जब रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन, यानी निम्न रक्तचाप बोला जाता है। इससे नीचा रहेगा तो, इससे ऊपर रहेगा तो हाइपर हो जाएगा, इससे नीचा रहेगा तो हाइपो हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा, हाउ टू मेच्योर बीपी स्टेप बाय स्टेप, यानी चरण दर चरण, मैनुअल मेथड, मैनुअल मेथड से कैसे चरण दर चरण बीपी को मापते हैं, कैसे मापते हैं, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में लिखा, फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, वार्म द कफ अराउंड द पेशेंट अपर आर्म अबव 2 से 3 सेंटीमीटर अबव एल्बो, यानी कफ को जो है रोगी के ऊपरी भुजा कोहनी से लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर, कोहनी से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर जो है चारों ओर कफ को क्या करते हैं, भुजा, ऊपरी भुजा पे लपेटते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे। ठीक, ये किसमें करेंगे, लेफ्ट बाह में, किसमें, लेफ्ट बाह में। ठीक, उसके बाद दूसरा जो लिखा, प्लेस द स्टेथोस्कोप ओवर द ब्रांचियल आर्टरी साइड ऑफ एल्बो, यानी स्टेथोस्कोप को जो है बाहु धमनी जो होता है, ब्रांचियल आर्टरी जो है उसको कोहनी के अंदर होता है कि ऊपर रखते हैं, कोहनी के अंदर ऊपर रखते हैं, हल्का सा ऊपर रखेंगे। ठीक, स्टेथोस्कोप को। ठीक, उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट लिखा है, इन्फ्लेटेड द कफ बाय squeeze the bulb unit pressure is above 20 to 30 mm of एच जी above expanded सिस्टोलिक जो होता है बीपी होता है उससे 20 से 30 mm ऑफ एच जी ऊपर रखेंगे। बल्ब को क्या करेंगे, दबाकर कफ को ऊपर तक फुलाएंगे, बल्ब को क्या कर देंगे, कस देंगे, और उससे क्या करेंगे, बल्ब को कस कस के दबा दबा के क्या करेंगे,
पंप करेंगे, जिससे क्या होगा, जो आपका है कफ जो है, इन्फ्लेटेड कफ जो है वो क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 20 से लेकर 30 ऑफ एच ऊपर तक फुलाएंगे, यानी नॉर्मली जो है 180 ऑफ एच के आसपास फुलाया जाता है। ठीक, फिर जो है चौथा स्टेप करेंगे, क्या लिखा है, स्लोली रिलीज द वाल्व टू डिफ्लेक्टेड द कफ एट 2 से 3 mm of Hg पर सेकेंड, यानी कप को 2 से 3 mm of Hg पर सेकेंड की गति से खाली करने के लिए वाल्व को धीरे धीरे क्या करेंगे, खोलेंगे। वाल्व जो होता है उसको धीरे धीरे खोलेंगे तो क्या होगा, हवा बाहर निकलेगा, जिससे क्या होगा, पारे का स्तंभ धीरे धीरे कम होते जाएगा, रीडिंग कम हो जाएगा। जहां पे अब वो अगला पॉइंट है, फर्स्ट साउंड हर्ट क्रोट कॉफ साउंड, यानी सिस्टोलिक बीपी, यानी पहली धमनी जब सुनाई देने लगेगा, धमनी का जो साउंड होता है, ब्लड का फ्लो साउंड जो होता है वो जब सुनाई देने लगेगा, जिसको क्रोट कॉफ साउंड बोला जाता है, जिसको सिस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है, तो उसको मेच्योर कर लेंगे या उस रीडिंग को क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो वो रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक रक्तचाप हो जाएगा। देन इसके बाद जो है डिस्प्रेस ऑफ साउंड, यानी डायस्टोलिक बीपी, यानी जहां पे साउंड आना बंद हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक साउंड बोलेंगे। जहां साउंड आना गायब हो जाएगा डायस्टोलिक साउंड हो जाएगा, उसको भी नोट कर लेंगे। तो सिस्टोलिक नीचे डायस्टोलिक दोनों आ जाएगा साउंड। ठीक, तो दोनों को ही क्या कहेंगे, सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक लिख देंगे और दोनों को क्या कहेंगे, बीपी बोलेंगे। ठीक, तो ये लिखा, रिकॉर्ड द रीडिंग इन एच जी, ये रीडिंग जो होता है रिकॉर्ड करते हैं एच जी में। ठीक, तो ये रीडिंग जो है आपको क्या बताएगा, यही रीडिंग बीपी बुलाएगा। बीपी जो होता है क्या हो जाएगा आपका, जैसे 120/80 हो जाएगा, तो ये सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक एच जी में हो जाएगा, एच जी में हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। ठीक, तो ये एवरेज बीपी होता है, नॉर्मली इतना देखा गया है। ठीक, नहीं इतना आका जाता है बीपी ह्यूमन में। ठीक, तो क्लियर हो गया आपको, तो ये आपका स्फेग्मोमोनोमीटर के बारे में पूरा था, तो आप लोग को क्लियर हो गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर लेटेस्ट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए, तब तक के लिए सभी जूनियर डॉक्टर को बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।